हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी प्रेजेंट में दोपहर का समय है और मेरी मम्मी और भैया और अरावी भाभी मेरे घर आए हुए हैं। और एक्चुअल में भाभी को रुकना था मेरे घर पे, और मेरी मम्मी और भैया तो जा रहे थे दवाई लेने। मेरी मम्मी की थोड़ी तबीयत सही नहीं चल रही है अभी प्रेजेंट में, तो इसलिए भाभी घर में अकेली थी। तो मैंने उसको अपने घर पे बुला लिया था और मम्मी कुछ सामान लेके आई थी, और इसमें थोड़ा मतलब खाने पीने का भी सामान था और घी वगैरह भी था, क्योंकि मैं मम्मी को मलाई वगैरह निकाल के दे देती हूँ तो वही लोग बना के दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये अराबी इतनी शांत लेटी हुई है, जो कि इतनी शांत वो कभी नहीं रहती है। वो तो पता नहीं बड़े गौर से देख रही थी मुझको, क्योंकि आज मैंने बहुत शायद लेट नहाया था और बाल मेरे खुले वगैरह थे, धुले थे मैंने। और क्योंकि मैं आज आपको बता दूंगा इस क्या हुआ कि सुबह 6 बजे से मैं खाना बनाने लग गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना था ड्यूटी और मैं 5 बजे ही उठ गई थी और मैंने उनको खाना वगैरह बना के पैक करके दे दिया था, तो वो ड्यूटी चले गए थे और मैं घर पे अकेली थी, क्योंकि मेरा जो बेटा है यशवी, वो भाई उसने तो बहुत हद कर रखी है। जब से उसकी दीदियाँ आई हैं वो उन्हीं से चिपका रहता है, और वो कल घर पे नहीं आया, वो वहीं सो गया मम्मी के घर पे। और मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि चलो कोई बात नहीं है, सुबह छुट्टी थी उसकी ट्यूशन की, क्योंकि उसकी मैम आने वाली नहीं थी, इसलिए हम लोग उसको वहीं छोड़ के आ गए थे और मैं अकेली थी और मेरा छोटा बेटा था। इस चक्कर में मैं सुबह नहा भी नहीं पाई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं नहाने के लिए बाथरूम में जाऊँगी तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा उठ जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सारे काम निपटा लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं बेवकूफ़ को बुला लूँगी और फिर वो बच्चे को देख लेंगी और मैं यहाँ पर नहा लूँगी। तो इसलिए फिर मैंने सारे काम आज निपटा लिए थे और फिर उसके बाद बेवकूफ़ और मेरा बेटा तो आ ही गया था। मेरी भतीजियों के नाम हैं, एक का नाम है बेबो बड़ी वाली का, और छोटी वाली का अक्स नाम है, लेकिन हम अक्सू बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर फिर मैंने जब भाभी को फ़ोन किया तो मैं खीर पूड़ी बना रही थी, तो भाभी बोलने लगी कि मैं कढ़ी बना रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, सब्ज़ी नहीं बनाते हैं, आपको आना इधर ही पे है, घर पे ही आना है आप लोगों को, तो इसलिए ऐसा करना कि आप कढ़ी लेके आ जाना। तो इसलिए कढ़ी भाभी लेके आ गई थी और मैंने खीर पूड़ी और रोटी बना ली थी। सब्जी बस भाभी ले आई थी, तो हम लोग साथ में सब लोगों ने बैठ के, आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें मतलब बढ़िया बनी थी। और यहाँ पर खाना लग चुका है, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था और केवल अक्सू ने ही खाना खाया था। और यहाँ पर ये बेबो तो भाई छुपी छुपी फिरती रहती है। अब वो घर में रहेगी तो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो मैं किसको दिखाऊंगी बताओ, बच्चों को तो दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मेरा बच्चा भी आजकल बहुत काम में इंटरेस्ट लेने लगा है अपनी दीदियों के साथ में। तो यहाँ पर हम लोगों ने सब लोगों ने खाना लगा लिया है, और सबसे ज़्यादा आजकल गए हम लोग इसी रूम में घुसे रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो कोई कहीं नहीं जाता है, बस अपना एसी ऑन करके इसी रूम में सब बैठे रहते हैं। और आप देख सकते हैं कि सारे बच्चे इसी रूम में हैं और हम लोग भी इसी रूम में आ गए थे खाना खाने के लिए। और मतलब कुछ लोग खा चुके थे, जो वो अक्सू और मेरा बेटा खा चुका था अदरवाइज़, और ये सब लोगों मतलब हम सब लोगों को खाना था। तो ये लोग मुझे यहाँ पर बैठने नहीं दे रहे थे। मैं बहुत देर से बोल रही थी कि साइड हो जाओ, लेकिन हट नहीं रहे थे बच्चे। तो बहुत भूख तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, और मुझे तो सुबह ही से भूख लग रही थी, क्योंकि नाश्ता मैंने करा नहीं था, क्योंकि नहाती नहीं हूँ तो नाश्ता हो नहीं पाता है मेरा। और वैसे भी मम्मी नहीं, मतलब मेरी सास चली गई तो मुझे बहुत याद आ रही है उनकी, तो सच बताऊँ, लेकिन मैं जल्दी बुला लूँगी अपनी मम्मी को। और यहाँ पर फिर मैं वहाँ से वो लोग जब नहीं हटे तो मैं इस साइड आके बैठ गई। मैंने कहा चलो भाई, तुम लोग नहीं बैठने दे रहे तो मैं इधर आके खा लेती हूँ। और बच्चे बिल्कुल खाने पे टूटे जा रहे थे, अराबी और वो छोटा वाला, आप देख सकते हैं कितना परेशान हो रहा था बिल्कुल खाना खाने के लिए, और अराबी भी ऐसे ही कर रही थी। और बड़े खुश थे सबकी सब। जब हम सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो वाकई में खुशी का एक माहौल सा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि बच्चे सब इकट्ठे हो जाते हैं। अब अराबी वहाँ पे अकेली रहती है, और जब छोटे वाले मेरे छोटे बच्चे को देखती है तो ये लोग आपस में पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं। बहुत खेलते हैं ये लोग। और आजकल तो अक्सू बेबू आई हुई हैं तो
बहुत समय का पता ही नहीं चलता है कि कब समय निकल गया। अभी तो बस यही लगा रहता है कि वो मम्मी के घर पे हैं, कभी मेरे घर पे हैं, और मेरा बेटा तो आजकल भाई उन्हीं से चिपका हुआ है, ना पढ़ाई पे ध्यान है। छुट्टियाँ तो ज़रूर हो गई हैं, लेकिन उसकी कोचिंग मतलब ट्यूशन तो चल ही रही है, लेकिन आजकल तो होमवर्क भी इतना सारा हॉलिडे होमवर्क दे देते हैं बच्चों को, पता नहीं क्यों दे देते हैं भगवान। जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोगों को तो 2 महीने की छुट्टी मिलती थी और ना कोई हॉलिडे होमवर्क रहता था, ना कुछ रहता था। 2 महीने फुली एन्जॉय करते थे अपने नानी के घर पे, दादी के घर पे, जहाँ जाना हो वहाँ चले जाओ। आजकल तो छुट्टी भी 1 महीने की देते हैं, 1 मंथ की छुट्टी देते हैं, ऊपर से इतना सारा हॉलिडे होमवर्क दे देते हैं। भैया माँ-बाप तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं इस प्रकार से। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा है, तो अब जब ऐसा है तो करना तो पड़ेगा ही। तो वो चीज़ है, इसलिए मैंने उसका ट्यूशन बंद नहीं किया है। उसको ट्यूशन वाली मैम तो आती ही हैं उसको पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे और बड़े मतलब बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत रिलैक्स तरीके से खाना खा रहे थे, क्योंकि सारे काम हो ही चुके थे और घर में कोई नहीं था, बस हम ही सब लोग थे। तो कोई कुछ कहने वाला या मतलब ऐसा जब कोई बड़ा मतलब जैसे मेरे हस्बैंड होते हैं तो सब सहमे-सहमे से रहते हैं कि भई जीजाजी हैं, ये है, वो। लेकिन जब अकेले रहते हैं तो फिर किसी का कुछ नहीं रहता है। तो वो चीज़ है। और यहाँ पर फिर भाभी आ गई थी बर्तन धोने के लिए, जो खाने के बर्तन निकले थे और थोड़े बहुत बर्तन थे तो वो धुलने लगी थी। और यहाँ पर मैं किचन में जो भी मतलब मुझे उठाना था, रखना था, जैसे बर्तन वगैरह जो मैंने सुबह धुल के रखे थे तो मैं यहाँ लगाने लगी थी। बास्केट वगैरह खाली करने लगी थी, क्योंकि मैंने सोचा कि बर्तन धुलेंगी तो उसी में रख देंगी। और फिर उसके बाद मेरा बच्चा भी आ गया, तब वो हमेशा मैं किचन में काम करती हूँ तो ऐसे ही आ जाता है। उसकी कई बार इसमें उँगली मेरे से मतलब मैं बंद करती हूँ डोर को तो वो तुरंत मतलब दब गई है, लेकिन वो मानता नहीं है। मैं बहुत ध्यान रखती हूँ इस चीज़ का। और कल भी ऐसे ही हुआ था जब मैं अपने हस्बैंड के साथ किचन साफ़ कर रही थी। अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा तो उसकी उँगली उसमें दब गई थी और बहुत रोया था। लेकिन क्या कर सकते हैं, वो बार-बार आ जाता है, मानता है नहीं। और खाना खाने के बाद जैसे ही हम सब लोग फ्री हुए काम-धाम से सारे, मतलब हम दोनों किचन से आए, तो यहाँ पर सोचा कि चलो आराम करते हैं, क्योंकि ऐसे ही 1 बज रहा होगा। और यहाँ पर ये बच्चे सारे फैले हुए थे बेड पे और कोई कहीं हिल नहीं रहा था कमरे से। और तो फिर मैंने यहाँ पर साइड-साइड में गद्दे डाल लिए थे कि हम लोग चलो बड़े लोग नीचे शिफ्ट हो जाएँगे। लेकिन फिर भी इनकी हँसी-ठिठोली इतनी चल रही थी, कोई भी चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। और आप देख सकते हैं कि मुझे तो इसमें बहुत हँसी आती, छोटी वाली पे अक्सू पे। ये बनी हुई थी वो, ये बाहुबली बिल्कुल उसको उठाए हुए थी, बिल्कुल उस तरीके से कि बता नहीं सकती हूँ। मतलब शैतानी तो इनके रग-रग में भरी हुई है। और जब ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं बच्चे, और आप देख सकते हैं डांस-वांस सारी चीज़ें हो रही थी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये बच्चे सोएँगे कैसे? और हम लोगों ने बहुत कोशिश की, नहीं सोए। और आप देख सकते हैं कि समय गुज़र चुका था बहुत ज़्यादा, 3 बज गया था लगभग। आँखों में नींद तो बहुत आ रही थी लेकिन सोना नहीं था। बस खाना-पीना, एन्जॉय करना, हँसी-ठिठोली और शैतानी, यही सारी चीज़ें चल रही थी और कुछ नहीं। आप देख सकते हैं आँख में सबकी नींद है, लेकिन कोई सोना नहीं चाह रहा था। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो अब सो नहीं रहा है अगर कोई, तो चलो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। और चाय पीने का किसी का मन नहीं था, तो इस चक्कर में फिर हम लोगों ने यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह साथ में एंजॉय की। और भाभी भी बहुत दिन बाद मेरे घर पे आई हुई थी, क्योंकि वो अपने मायके गई हुई थी, उनके भाई की शादी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया ही होगा ब्लॉग वगैरह अगर आप देखते होंगे। और अभी थी नहीं यहाँ पर, काफ़ी दिन बाद ये लोग आए हुए हैं। तो उसके बाद मेरे घर पे तो पहली बार आए थे यहाँ पर, और वो भी मम्मी की वजह से ही आ पाए, क्योंकि मम्मी को जाना था डॉक्टर के पास, तो उसे अकेले रहना था। तो मैंने कहा चलो यहीं पे हम सब लोग बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे। तो ये सारी चीज़ें तो जब से ये बच्चे आए हुए हैं तो ये इसी प्रकार से हमारी पार्टी पता नहीं चलती ही रहती है। मेरे को तो समझ में ही नहीं आता, ये लोग मुझे खिला खिला के मोटा और कर देंगे, सच्ची में बता नहीं सकती। और फिर भी इनको घूमना है और बाहर जाके पता नहीं क्या क्या खाना है। और किसी दिन जाएंगे, जब ले जाएंगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि ये कितनी मस्ती करती हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती करती हैं ये। लेकिन कुछ भी कहो, बहुत मज़ा अभी तो प्रेजेंट में आ रहा है, जब से ये आ गए हैं तो बच्चे। और मेरा बच्चे भी दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं इन लोगों के साथ। और यशवी का तो पता ही नहीं चलता है कि कब
सुबह हो गई उसकी, कब शाम हो गई। मुझे तो ये लगता है कि इतने दिन के बाद ये लोग जाएँगी तो कितना परेशान करेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर मेरा भाई आ गया था इन लोगों को लेने के लिए, क्योंकि शाम हो गई थी। फिर मैंने पूछा कि मम्मी को लेके क्यों नहीं आया? तो वो यही बोलने लगा कि वो आराम कर रही थी। तो यहाँ पर ये सब लोग फिर जाने लगे घर। समथिंग ऐसे ही 5 बजा होगा जब इनकी प्लानिंग हो गई थी जाने की, भाई आ गया था लेने के लिए। तो फिर ये सब लोग अपने-अपने बिल से निकल के आ गए थे, मतलब उस रूम से बाहर जाने के लिए, मतलब घर जाने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे बच्चे पहले बैठ गए थे गाड़ी में और उनको भी साथ में जाना था, इतने रो रहे थे। मेरे को तो समझ में नहीं आता है कि ये लोग इधर-उधर क्यों करते रहते हैं। भैया जहाँ रहना है वहीं रहो। कभी इधर आ जाते हैं, कभी उधर। आज तो मेरा छोटा वाला भी बहुत रो रहा था। और मतलब इनको साथ में रहना है, जहाँ भी रहना है बच्चों को साथ में रहना है। तो वो चीज़ है, अगर मम्मी के घर पे रहेंगे तो ये सब साथ में रहेंगे, यहाँ रहेंगे तो साथ में रहेंगे। और यहाँ पर वो इतना रो रहा था और मुझे तो जाना नहीं था, तो इसलिए मैं छोटे वाले को कैसे भेज देती। लेकिन छोटा तो छोड़ो, बड़ा भी रो रहा था जाने के लिए। दोनों बड़ा मतलब रोने में लगे हुए थे और मैं इनको रोकने में परेशान हो गई थी रोक-रोक के, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं हार थक के मैंने बोल दिया कि भई ले जाओ, और जब चुप हो जाएँ, मन भर जाए तो छोड़ जाना। और वो मेरा भाई फिर गुस्से में छोटे वाले को भी उठा के ले गया, क्योंकि वो रो रहा था, वो मान ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा ले जाओ। तो यहाँ पर फिर अक्सू ने उसको भी उठा लिया और बढ़िया सारे बच्चे चले गए थे मम्मी के घर, सभी लोग चले गए थे। और इनके जाने के बाद जैसे ये लोग गए, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ऐसा नहीं था कि मुझे आराम करने के लिए मिला। आप देख सकते हैं पूरे घर में ऐसा फैल गया था कि मेरे को तो मतलब सबको अपने घर में साफ-सफाई पसंद आती है, लेकिन ये है कि बच्चों के रहते ऐसा नहीं हो पाता है। और इस कमरे में तो इतनी बुरी हालत हो गई थी, कंडीशन ख़राब हो गई थी। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो ठीक है, पहले इसको ही साफ़ करती हूँ और फिर उसके बाद आराम से लेटूँगी, बैठूँगी, जो भी करना होगा मैं करूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा सामान इधर-उधर कमरे का फैला हुआ था। इस कमरे का भी फैला हुआ था और दूसरे कमरे का भी उन्होंने फैलाया था। बढ़िया आराम से मेकअप पोत-पात के, जाने कहाँ जाना रहता है उनको। और मेकअप करती हैं और छुटाती हैं, बस यही करती रहती हैं। किसी दिन मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। बहुत नाटक करती है मेरी भतीजी, और बहुत, लेकिन बहुत प्यारी हैं आप। फिर यहाँ पर मैं सबसे पहले मैंने बेडशीट को झाड़ा अच्छे से, क्योंकि हम लोग इसी पे बैठ के खाते रहे, पीते रहे, कुछ भी करना था इसी पे करते रहे। हाँ, तो इस चक्कर में मैंने सबसे पहले इसी को साफ़ किया। और जैसे ही इसको साफ़ किया और सारे सामान जो भी फैला था वो धीमे-धीमे लगा दिया, क्योंकि वो अकेली थी तो काम बहुत जल्दी हो गया था। पता ही नहीं चला, 5-10 मिनट में मेरे को अच्छे से जल्दी से काम निपटा लिया। और फिर यहाँ पर जैसे ही बेडशीट मैंने बिछाई, यहाँ पर फिर मैंने पिलो वगैरह भी रख दी। और फिर उसके बाद ये जो गद्दे वगैरह पड़े थे, जब बच्चे मतलब जैसे खाते हैं तो चिप्स वगैरह कुछ भी खाते हैं तो सारी चीज़ें बहुत फैला देते हैं। वो तो किसी के भी हो, ये सारी चीज़ें तो चलती रहती, मतलब बच्चों में तो दिन भर साफ़ सफाई चलती रहती है। जब मेरे छोटे-छोटे बच्चे इतना फैलाते रहते हैं तो वो भी अभी छोटी हैं, बड़ी नहीं हैं। और आज की डेट में तो हम सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। तो मैंने यहाँ पर सभी चीज़ें जो दूसरे कमरे की भी जैसी फैली थी वो भी सब सेट करके रख दी थी, क्योंकि बच्चे थे नहीं, वो सब चले गए थे तो मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा चलो पहले जो चीज़ें फैली हैं साफ़ सफाई करनी है वो मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान अच्छे से लगा दिया और झाड़ू वगैरह भी मैंने लगा दी। तो गाइज़ मैं अब अपने ब्लॉग का भी यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।